लाहौर हाईकोर्ट ने थाना गोलड़ा और सीटीटी के मुकदमात में 27 मार्च तक इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। केसेस की तफसीलात के हवाले से समाअत कल तक मुलतवी। अदालत ने एंटी करप्शन, नैब, FIA और पंजाब पुलिस से तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। कल तक तमाम तफसीलात पेश कर देंगे वकील वफाकी हुकूमत। इमरान खान का तोशाखाना केस में नैब तलबी का नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट में 10 रोज के लिए जमानत मंजूर। थाना संगजान इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाएगी। दरख्वास्त मंजूर हो जाए तो क्या गारंटी है आइंदा समाअत पर इमरान खान पेश होंगे? जज का इस्तफसार, इमरान खान जिंदा रहे तो जरूर पेश होंगे। वकील का जवाब, तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की हाजिरी की फाइल गुम होने से मुतालिक IG और ट्रायल कोर्ट से 10 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस और अदालत में मुसल्लह जत्थों पर तशद्दुद हमलों की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। समरी तैयार कर ली गई। JIT बनाने का इक़दाम इत्तेहादी जमातों के इजलास के फैसले की रोशनी में किया गया। वजारत दाखिला JIT की तश्कील की समरी आज वज़ीर आज़म को भिजवाएगी। JIT में वजारत दाखिला, पुलिस के सीनियर अफसर शामिल होंगे। JIT 7 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट की रोशनी में हुकूमत मजीद कानूनी कार्रवाई का फैसला करेगी। जमान पाक ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। इमरान खान ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया। मेरी अहलिया घर पर अकेली थी, पुलिस ने घर के शीशे तोड़े। अहलिया पर्दादार खातून है, घर की 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। आज छुप कर अदालत पहुंचा हूं। दहशतगर्द छुपकर ही अदालत आते हैं, वो वक्त दूर नहीं मुंह छुपाकर आना पड़ेगा। मरियम औरंगजेब की इमरान खान पर तनकीद। कहती हैं पुलिस के सर फोड़ने, पेट्रोल बम फेंकने, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर मुसल्लह जत्थों से हमलावर होने के बाद बीवी तुम्हारी डर गई। मस्जिद नबवी और लंदन में मुझ पर हमला कराते शर्म नहीं आई। पिंकी बाजी को हीरे अंगूठियां लेते डर लगा और चीखें निकलती थीं। सियासी पारा हाय। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल 4 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुश्तरका इजलास के शेड्यूल में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास में आईन कानून की बालादस्ती, अस्करी क़यादत से मुतालिक गलीज मुहिम के खिलाफ कानून साजी और लाए अमल की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब और KP में इंतखाबात का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीर को तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत और सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट का तफसीली जायजा लिया था। पंजाब असम्बली के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने अपलेंट ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 4 अप्रैल को जारी होगी। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम से मुतालिक केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 14 अप्रैल तक मौखर। शेख रशीद के वकील की सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शेख रशीद कहते हैं, मैं सबसे कहूंगा अक्ल से काम ले। ये लोग PTI पर पाबंदी लगाने के ख्वाहिशमंद है। इमरान खान की गिरफ्तारी मसला नहीं, ये उसे मारना चाहते हैं। मैं आखिरी दम तक चट्टान की तरह इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा। तालीम का मेयार बेहतर बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहते हैं टीचर्स की ट्रेनिंग पर तवज्जो देना पड़ेगी। हम टीचर्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स पर खतीर रकम खर्च करेंगे ताकि मुल्क की तरक्की में यकीनी इजाफा हो। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम लिया गया। बलूचिस्तान के बच्चों की तालीम और तरबियत इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और जालाबारी। पंजाब के दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी, जो 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। मंडी भाउद्दीन, मुल्तान और गिरदोनवाह में बारिश और जालाबारी से गंदम, सब्जी और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। ओले पड़ने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बंद हो गई।
मोहम्मद खान भट्टी की वीडियो में बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं। अतातारर की गुफ्तगू कहते हैं परवेज इलाही की ऑडियो को दबाया गया। हम कहते रहे वो 4 किनाल का प्लॉट है, पहले ऑडियो आई थी अब वीडियो आ गई। नाम लेकर कहा जा रहा है कि 2 बेटे फ्रंटमैन हैं। 3 दरख्वास्तें जमा की गई, नोटिस न लिया जाए तो इदारे पर सवालिया निशान लग जाएगा। क्या चीफ जस्टिस इसका नोटिस नहीं लेंगे? हुकूमत बजरिए नामालूम अफराद अपनी मर्जी के बयान ले रही है। परवेज इलाही का मोहम्मद भट्टी से मुतालिक बयान पर तबसरा। कहा मोहम्मद खान भट्टी को उठाया गया, फिर अपनी मर्जी का बयान देने पर मजबूर किया गया। मरियम नवाज और शरीफ खानदान चाहते हैं कि हाई कोर्ट और जजेस इनके दबाव में रहें। ये चाहते हैं कि जजेस और मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान तमाम फैसले शरीफ खानदान से पूछ कर सुनाएं। नून लीग अदलिया और जजों के खिलाफ सोची समझी साजिश कर रही है। सिंध में 78 लाख खानदानों को सब्सिडी पर आटा दिया जाएगा। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध पूरा रमजान महीना बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत पैसे देगी। इस महंगाई में ये बहुत बड़ा रिलीफ है। 50,000 से कम इनकम के 78 लाख लोग हैं। अगर हुकूमत खाने पीने की चीजों के नर्ख तय करेगी।